आज बड़े खुशी की बात है कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे ओटी असिस्टेंट भाई बहन यहाँ मौजूद हैं और 3 रेलवे के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ समस्याएं हैं जो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आज हम अपने माननीय डॉक्टर एम रघुवैया साहब का और श्री गुमान सिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हमारे कुछ साथियों में रोष पैदा हो गया है। अभी कुछ समय पहले हमारे कुछ ओटी असिस्टेंट, जबकि हमारी NFIR हमारा 242 का ग्रेड कर देने के लिए भारत सरकार पर जोर लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी दूसरी यूनियन में, दूसरी फेडरेशन में पहुंच गए। लेकिन रहने की सारी व्यवस्था हमारे उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री साहब ने की थी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारी यूनियन ने उनका साथ दिया, लेकिन दुख यह है कि हमारी यूनियन काम कर रही है, हमारी फेडरेशन काम कर रही है, जिसका सूचना पूरे हमारे भारत की ओटीएस सेक्टर पर नहीं पहुंचता है। जिसके लिए मैंने सभी से प्रार्थना करी है कि हमारा हर साथी NFIR की पत्रिका को बुक कराएगा, जिसका 90 रुपया साल का जाता है और हर महीने आपको पूरा मैसेज मिलता रहेगा। तो आज समय कम है, हमारे साथ का रेल भवन में जाना है और हमारे 42 ग्रेड के लिए अग्रसर क्या कार्रवाई हो रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही मैं अपने माननीय डॉक्टर एम रघुवैया साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमें कुछ संबोधित करें। उससे पहले हम चाहेंगे अपने श्री राय साहब से कि हमारे रघुवैया साहब का फूलों का हार करा करके उनका स्वागत करें। हम अपने रायपुर डिवीजन से श्री जय कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब का स्वागत करें। सभी इंडियन रेलवे अब इसके आगे मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बीमार चल रहा हूं, और हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो साथी हैं श्री राय साहब गोरखपुर से, उनको सम्मानित करेंगे फूलों का हार साफ करा करके। अब चाचा जी के पास हम केस लेकर जाते हैं, कैसे मैं करा दूंगा। अब हमारा अशोक है, आज 20 साल से CM साहब को जाने के लिए अभी तक उनको CM साहब के पास रूम में शिफ्ट नहीं कराया CM साहब से ड्रेसिंग रूम में। तो मुझे बता दो, नहीं करते हैं। अरे छोटी छोटी चीजें लेकर आपके पास आएंगे मैंने तो मना किया, हेडक्वार्टर का काम होता है, आप सब खुद जाते हैं। आप यहाँ होता है देने वाला गौरी शंकर हर इंस्टीट्यूट पे मेरिट देता, मेरिट देना। ये आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का। अब हमारे बनारस से श्री सिंह साहब का भी फूलों से स्वागत करेंगे। लेकिन ठीक, आप सभी जानते होंगे कि हमारे 18 के अधिवेशन में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक चीज कहा था, रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो मरीजों का इलाज करते हैं और हमारे जो साथियों का कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी परेशानी होती है, उसको इलाज करने के लिए हमारे डॉक्टर एम रघुवैया साहब जो ऑफिसर्सों का इलाज करते हैं,
और पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब की कही हुई बात को अब वो पूर्ण रूप से कराने की कोशिश करेंगे हमारे डॉक्टर एम रघुवैया साहब। श्री गौरी शंकर जी, बहनों भाइयों, एनएफआईआर आपको स्वागत करिए। आप एनएफआईआर सेक्रेटेरिएट का है, माला देने के लिए और याद दिलाने के लिए समस्या थे। वोटिंग असिस्टेंस का जो समस्या है, 7th सेंट्रल पे कमीशन का संबंधित समस्या, पे स्ट्रक्चर रिवाइज कराना, जनवरी 2016 से 4200 ग्रेड पे जोड़ना और नया स्ट्रक्चर लाने का ये कार्यक्रम एनएफआईआर टेकअप किए। गौरी शंकर जी का पूरा कोऑपरेशन मिले और सितंबर 2022 में जब हैदराबाद में कन्वेंशन थी, राष्ट्रीय सम्मेलन थी एनएफआईआर का, गौरी शंकर जी मंच पर आके वो दिन भी रिमाइंड किया ये वोटिंग असिस्टेंस का समस्या थी, वो हम टेकअप किया और DGRHS से भी हम मीटिंग किया दिल्ली में। वो बहन लोग भी भाग लिए थे मीटिंग में। वो मीटिंग में भी हमने विस्तार रूप में यार्डस्टिक के बारे में, ड्यूटी के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, डिजिग्नेशन का चेंज के बारे में और पे स्ट्रक्चर के बारे में और नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है वो भी हम डिस्कशन किए। भारत सरकार का बयान का वजह से अब समस्या है, क्रिएशन सेफ्टी कैटेगरी में क्रिएशन नहीं हो रहा है। वित्त मंत्रालय से लिखित पूर्वक आदेश रेल मंत्रालय को आ गई, रेल मंत्रालय भी फेल हो गई वो बयान रद्द कराने में। वो भी हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन के सामने रह के रेल मंत्री से मैं खुद मिलकर विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया रेलवे का वर्किंग के बारे में, मेडिकल पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, कर्मचारियों को फिट करने में और एफिशिएंसी इंप्रूव करने में वो लोग का भूमिका क्या है मैं एक्सप्लेन किया। वो प्रॉमिस किया अश्वनी जी, अभी तक फलित नहीं मिली। ये एनएफआईआर नहीं छोड़ेगी, मुझे विश्वास है आपको बैकडेट से ये पे स्ट्रक्चर का फलित मिलेगी। ये 4200 ग्रेड पे लाने तक एनएफआईआर का संघर्ष जारी रहेगी। आपका कोऑपरेशन लेके हम लड़ेंगे, जीत मिलेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं आपके से शेयर करता हूँ। अभी मीटिंग है रेलवे बोर्ड में, हम जाएंगे प्रेसिडेंट साहब गुमान सिंह जी भाई, और दया करके जब आप हमको स्पेयर करेंगे हम रेल बोर्ड को चले जाएंगे। धन्यवाद। साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भारत के अंदर हमारे रेल कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनकी सैलरी कम हो जाती है, लेकिन वर्किंग टाइम में सैलरी ज़्यादा होती है। जब वो किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं और हॉलीडे में ठहरते हैं जिसका किराया 30 रुपये है, रिटायर्ड कर्मचारी से 60 रुपये दिया जाता है, जिसकी रसीद मेरे पास है। तो ऐसा कुछ प्रकाश डालें और जल्द से जल्द रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए आज शायद पर्सनली CRB साहब से या जिससे भी बातचीत करके ऐसे ऑर्डर पास कराएं कि रिटायरमेंटी से कम सैलरी कम होती है तो रिटायर्ड आदमी को फ्री नहीं दे सकते, कम से कम रेट तो करें, डबल रेट तो ना लें। मैं हरिद्वार जाता हूँ, वहाँ पर एक दिन का 60 रुपये है, लेकिन मैं 120 रुपये पे करता हूँ, हमेशा हरिद्वार जाता हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब अपने गुमान सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमको थोड़ा सा आशीर्वाद दें, जिससे बहुत जल्दी विदेश भवन में जाएंगे और पूर्ण विश्वास है हमारी सफलता की ओर आज शायद कुछ रिजल्ट मिलेगा। मगर डॉक्टर एम राघवैया साहब हमारे महामंत्री और GCM नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के लीडर हैं, भाई रमेश मिश्रा, भाई विरोध राय, गौरी शंकर, आप लोगों को लीड करने वाले जो मनोयोग से आपकी गौरी शंकर हैं वो लगे रहते हैं। इनकी निष्ठा और इनकी परसुएंस पावर ऑफ परसुएंस में कोई कमी नहीं है। आप सभी आए, आप सबको प्रणाम, आपने स्वागत किया
आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ओटीएस स्टेट की समस्या है। अभी राघव साहब ने आपको बताया कि ये हमने टेकअप किया है, NFR ने टेकअप किया है और इसको विगोरसली परसू किया है। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या खाली ओटी असिस्टेंट की नहीं है, समस्या आम तौर पे कर्मचारियों के कल्याणकारी कामों पे सब पे रोक है। सब सारे दृष्टिकोण से देखें तो सब पे रोक लगी हुई है। आप देखते हैं क्वार्टर की स्थिति कैसी है। क्वार्टर के लिए इनको पैसा बर्बाद करने के लिए तो खूब पैसा है, नई नई बिल्डिंग को तोड़ के और बना रहे हैं, लेकिन रेलवे के मकानों को सुधारने के लिए, रेल कर्मचारियों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ये जो सरकार है, ये जो पहले जो सरकार का भाव होता था कि कर्मचारियों के उत्थान, उनकी वर्किंग कंडीशन के पे एंड अलाउंसेस को बेहतर और बेहतर बनाएं, वो भाव नहीं है, वो बिल्कुल मिसिंग है। 2 साल कोरोना में तो काम ही नहीं हुआ और अभी काडर स्ट्रक्चर कमेटी बनी हुई है, मीटिंग नहीं हो रही, दूसरी मीटिंग नहीं करती है सरकार। अब ये बताओ कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करके कोई हड़ताल थोड़ी होती है। अभी तो बातचीत के माध्यम से ही समस्या का निदान होना चाहिए। तो अब समस्या है हमारे सामने सरकार की नीयत साफ नहीं है और वो जो पॉलिटिकल जो विल चलती है, पॉलिटिकल जो प्रभाव चलता है, वो अधिकारियों में आता है, उनका आइडेंटिटी भी ऐसे होता है। और अभी दुर्भाग्य ये भी है कि रेलवे बोर्ड अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब से बजट चला गया, फाइनेंशियल जो पावर्स थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में चली गई। परिस्थितियां पहले से प्रतिकूल हो गई, जो पहले जितनी अनुकूल थी वो प्रतिकूल हो गई। तो स्थितियां सरकार के कार्य करने के दृष्टिकोण से ये परिस्थितियां जटिल हो गई हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। लेकिन अभी डॉक्टर आर रघुवाया जी ने जो बताया है कि NFR का संकल्प है, जिस मुद्दे को हमने उठाया है निष्ठा से उठाएंगे और निस्तारण तक ले जाएंगे। जो मुद्दा NFR ने उठाया है वो एक तो उसमें मेरिट्स होते हैं, एक बात होती है मेरिट्स होते हैं उसमें, और दूसरी बात ये है कि NFR जिस काम को ये नहीं करा सकते तो कोई नहीं करा सकता, ये भी बात पक्का है। जो इशू पर लॉजिक बेस्ड आर्गुमेंट NFR प्लेस कर सकता है, जो फोर्स NFR लगा सकता है, वो दूसरे लगा ही नहीं सकते। हमारे इस राघवैया साहब के जो सेक्रेटरीट से जो इशू कागज पे बनता है वो गाइडिंग फैक्टर है दूसरों के लिए। तो इसलिए तो कोई ये समझे कि NFR नहीं करा पाई तो वो करा देंगे, वो भ्रम है। ये भ्रम निकाल देना, कभी भी नहीं करा सकते। और क्योंकि हमारा मुद्दा वाजिब है, उसके ऊपर लॉजिक है, तो फिर होने का सवाल नहीं है। विलम्ब तो हो सकता है क्योंकि सरकार की नीयत खराब है, संवेदनशील सरकार नहीं है, जो सेंसिटिविटी होती नहीं है, होनी कि प्रजातंत्र लोगों से चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो गई, वो संवेदनशीलता नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा, जनता ऐसे लोगों को चुन रही है, आप क्या करें। आप लोग आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओटी असिस्टेंट्स का डिमांड रेलवे बोर्ड भी एग्री कर ली, कैसा आ रहा है, रेलवे बोर्ड एग्री कर लिए। वित्त मंत्रालय की चिट्ठी जाना, वहां से रेफरेंस आना, फिर क्लैरिफिकेशन जाएगी, फिर जवाब आएगी, ये चल रहा है। लेकिन बैक डेट से फली दिलाना, आपको बेनिफिट दिलाना, ये हमारा ड्यूटी बनता है। और भगवान की कृपा से जो मुद्दे उठाते हैं देर तो अवश्य लगती है, क्योंकि देशव्यापी इशू है,
फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। सरकार एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल लगा रही है, कर्मचारियों के वेलफेयर के, उनकी बहबूदी के पे तो कंट्रोल लगा रही है, और दूसरे पे बर्बाद कर रही है, चोरों के लोन माफ कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा 11 लाख करोड़ रुपए उन कॉर्पोरेट हाउसेस के एनपीएस पे जो पैसा बैंकों से लूटा था उसको माफ करा लिया पार्लियामेंट में। ये आचरण है, हमारे लिए पैसा नहीं है। 14,60,000 करोड़ माफी कर दी है सरकार, और कहते हैं साहब फाइनेंस में हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। मुझे 30 साल हो जाएंगे, 6 अगस्त को 30 साल हो गए मुझे ओटीए, और ओटीए में 2013 में बनी, 2006 से मैं ओटीए का काम कर रही थी। ठीक है, जो हमारे नर्सेस को हमारे ग्रुप डी से हमें प्रमोट किया जाता है ओटीए के लिए, तो जब सब प्रमोट करते हैं तब भी तो पता होता ना कि हम टेक्निकल बंदे डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं, आप डी अटेंडेंस मतलब ओटीए बना रहे हो, तो हमें अलाउंस तो मिलना चाहिए ना सर। अलाउंस तो मिलता ही भी नहीं है, ना आईसीयू में मिलता ना ओटी के मिलता। बोलते तुम डिप्लोमा होल्डर नहीं हो, तो फिर हमें प्रमोट क्यों किया जाता है? हम तो कहते प्रमोट ही मत करो ये नेगेटिव सर। ये अनामली जो आप बोले ना, ये अनामली आपको पता मोदी प्रमोट ही सरकार नहीं एक नोट करेगी बना के दफ्तर पे दे रहा। सर आप मुझे काम डबल ले रहे हो। आप ये देखिए, आप एक अलाउंस के लिए बोल रहे हो आप टेक्निकल होल्डर नहीं हो, तो आप ड्यूटी कैसे ले रहे हो हमसे? ट्रिपल ड्यूटी कैसे ले रहे हो? बात सुनो, आप जो बच्चा घर में यदि किसी के 4 बच्चे हैं और जो पढ़ने में होशियार है उसको आप कुछ इंसेंटिव देते हो, उसकी ज़्यादा केयर करते हो, उसके लिए सुविधा जुटाते हो, तो जो टेक्निकली साउंड है उसकी वर्क में एफिशिएंसी आती है, तो एक तरह का इंसेंटिव है ये। तो इसको हम कह के नहीं उसको क्यों दे रहे हो, हमको क्यों दे रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं। बात वैसे लॉजिकली मोटे तौर पर ठीक है सर। हम मेरा मतलब ये है कि नर्सेस को क्यों मिला, हमें तो ये है ना कि आप हमारे काम दिया कि उसको लिख के दे दीजिएगा, तौर पे दीजिए। आप काम में तो हमें पहले प्रेफरेंस ही देते हो। आप नहीं आप सबसे सीनियर, आप वीआईपी के घर जाओगे, आप ड्रेसिंग करोगे और विश्वास करते हैं 110% हमारे ऑफिसर हम पे। पर जब देने की बारी आती है छोटी सी चीज के लिए, तो वो हमें पीछे कर देते हैं। वो मुझे खलती है, वो खलती है सर। 16 घंटे एक लेडीज के लिए घर से आउट रहना मायने रखता है। आप काम ले रहे हो डबल, आप कहीं भी हमें उस जगह पे आप लाके खड़ो करो। ये तो हमारे ऑफिसर्स के हाथ में है ना सर। ये चलो 42 रुपये तो हम मान लिया केंद्र सरकार की, उसमें चला गया, सरकार नहीं राजी है, पर ये तो हमारे रेलवे बोर्ड से हो सकता है ना सर। ये भी भ्रम है, अलाउंस इन अधिकारियों के हाथ में नहीं है। आजकल तो हर चीज के लिए फाइनेंस के मुंह की तरफ देखते हैं। लेकिन आपका डिमांड रेज करेंगे, रेज करेंगे। इसमें थोड़ा गौरी शंकर ये पॉइंट पे एक संक्षिप्त रूप में एक नोट बना के रखें। सर दिनेश हजारा, बॉम्बे ओटी असिस्टेंट। सर हमने पीएनएम में आइटम दिया हुआ है कि हमें ओटी अलाउंसेस क्यों नहीं दिया जाता। नर्सेस कैडर को दिया जाता है और हम लोगों को नहीं दिया जाता। हमारे से पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को आप लोग एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी इसमें, तो अगर ड्यूटी तो हम भी कर रहे हैं। फेडरेशन फॉलो कर रहे हैं पॉइंट, हमने पीएनएम में डाला हुआ है बम्बई में। बोर्ड पीएनएम है, बोर्ड पीएनएम है। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस करवा ये दूँ, नहीं तय कर पाए, बट इसको थोड़ा और। एंड सेकंड थिंग, कोरोना काल में हमारे भाई बंधुओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो अदर पर्सन को ही नहीं करेगा। हॉस्पिटल कैडर के लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल के काम किए हैं, बट हमें उसका कोई बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बम्बई में बीएमसी डिपार्टमेंट जो बीएमसी कर्मचारी है उनको एवरीडे 300 रुपीज अलाउंसेस दिए गए, और हम लोग डेड बॉडियां बांधते थे। हमारी जान को खतरा था, लोगों की डेड बॉडियां छोड़ने, एक छोड़ के नहीं आते थे, दूसरी डेड बॉडी तैयार रहती थी। इतनी रिस्की कार्य करने के बाद भी हमें उसका कोई भी बेनिफिट, रिस्क फैक्टर भी बोर्ड का सामने रखे। और कोरोना पीरियड में रेल कर्मचारी 3500 लोग मर गए इन्फेक्शन से। काम किया किसी चीज का कोई अलाउंसेस पीयूष गोयल जी कमिटमेंट दिया था नेक्स्ट ग्रेशिया 50 लाख परिवार को। पीयूष गोयल जी चले गए। ये है सरकार में नीति है, इंटेग्रिटी है, समस्या है।
लेकिन आपका पॉइंट हम फॉलो करेंगे, नहीं छोड़िए। सीआर रमेश से भी एक चिट्ठी लिखवाना। हाँ, मैं भिजवा लिखवाना। हम दुख होता है हमें इस बात का कि अदर पर्सन जो है वो, हम तो खतरे से खेले हैं कोरोना के काल में ना, हमें हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोर्ड में जाना है सबको। ठीक है। आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। विनोद राय जी, देखा जाए आज जो है NFIR के राष्ट्रीय महामंत्री M रघोइया साहब जी से और गुमान सिंह जी जो अध्यक्ष हैं NFIR के, उनसे कुछ बातें आपने शेयर की और कुछ परेशानियां उनके सामने समक्ष रखी। ऐसी कौन सी मांगे थी, कौन सी बातें थी जो आज उनके साथ शेयर की गई हैं? हम आज के कल प्रदर्शन के बाद आज यहाँ रुक करके हमने OTA ऑल इंडिया से OTA संघ के महामंत्री गौरीशंकर जी और खजांची जी राके और तमाम हमारे बॉम्बे से, दिल्ली से और हर जगह से, जयपुर से, कलकत्ता से, सही भारतवर्ष के OTA संघ के लोग आए हुए हैं। हाँ। 2-2, 3-3 लोग आए हुए हैं। इन लोगों की बहुत पहले से डिमांड चल रही है 4200 ग्रेड पे की और इन लोगों को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अभी पेंडिंग चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कभी स्वास्थ्य मंत्रालय में और ये बोर्ड से लिख करके गया हुआ इधर उधर हो रहा है। बहुत दिनों से मामला चल रहा है। हमने प्रयास भी किया था अपने व्यक्तिगत स्तर से, हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं पंकज चौधरी जी से मैंने पत्र लिखवाया, उनसे जाके मिला था। वो उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन उन्होंने, उनके जो कैबिनेट ने लिख दिया कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय से होके आना चाहिए था। फिर भी हम प्रयास जारी रखे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या रेलवे बोर्ड हो, हमको तो कर्मचारी को चाहिए कि जो डिसीजन वो लोग बैठ करके 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। इतनी लंबी लड़ाई चल रही है। अगर वो लोग कहते हैं पूरे भारतवर्ष में OTA का और डिपार्टमेंट का भी मामला लेना पड़ेगा, मैं कहता हूं कि OTA ने जो काम किया पूरे भारतीय रेलवे पे, भाषण की बात नहीं है, ये दिल की बात है कि कोरोना में उन्होंने काम किया। कोई जो सगे संबंधियों ने नहीं उनको छूना चाहा, उनके परिवार को छूना नहीं चाहा, उनको खाना पहुंचाया। उनका OTA का मतलब कि डायरेक्ट शरीर को टच करना, और कोरोना में टच करके इन्होंने ऑपरेशन किया, ड्रेसिंग किया, सब कुछ में शामिल रहे। उसको रेलवे बोर्ड में भी मैंने माननीय राघवैया जी के रेलवे बोर्ड में PNM में मैंने भी इस बात को उठाया था। जो इंट्रोडक्टरी में बोलने का मौका मिला हमको, 2-3 मिनट जो भी मिला, उसमें OTA का मामला मैंने उठाया था कि OTA डायरेक्ट कोरोना में जो टच करने का काम किया, जो घर के माँ बाप बेटा बहू कोई नहीं टच किया, उसको OTA ने किया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि रेलवे बोर्ड उनका प्रमोशन, उनका जो भी अलाउंसेस है वो देने का काम करे। मैंने ये उठाया था इस मुद्दे को, और ये बार बार हम लोग पूरे भारतीय रेलवे से, हमारे गौरीशंकर जी जब भी निर्देश देते हैं तो भारतीय रेलवे के OTA संघ यहाँ पर उपस्थित रहता है। यहाँ NFIR का पूरा कर्तव्य बनता है इसको लड़ के जल्द से जल्द कराने का काम करे। हम भी लगातार लगे हुए हैं। आज इसी नाते रुके हुए थे कि ये पूरे भारतीय रेलवे से OTA संघ के आए। अभी हमारी एक बहन ने कहा ये बहुत लंबा खींच रहा है। सरकार जो है हर चीज में लंबा खींच रही है। 2004 से लेकर के आज तक पेंशन पर इतना लंबा खींचा, लोगों के क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोगों को, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्या देश में जब सुनामी आई तो पूछ करके आई थी? क्या अभी केदारनाथ पर जो हुआ था घटना पूछ करके आई थी? कोरोना क्या पूछ करके आया था? उस समय खराब था, वो घटना घटी। उस समय 2004 में समय खराब था कि पेंशन बंद हो गया। आज समय अच्छा आया एक मिल करके लड़ने के लिए। नेताओं पर दोष देने की जरूरत नहीं है, कर्मचारियों को एकजुट होकर करके, जैसे कल जैसा लाभ उठा था, हर मामले में अब दबा रहे हैं, हर मामले में दबा रहे हैं। समझ रहे हैं? इस तरह की बातें हैं। क्या लगता है आज जो समस्याएं आपने रखी हैं उनका समाधान होगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे। अगर ये मान लें कि कोई समाधान नहीं होगा, हम लड़े ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग लड़े थे जब 2001 में पास का मामला खत्म करने की बात आएगी तो लड़िया होती बैलगाड़ी लेकर के हम लोगों ने जुलूस निकाला था और पास उन लोगों को देना पड़ा। इस नाते बहुत लंबी लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे और इनको देना पड़ेगा। सर हमको किसी भी कीमत पर OTA का जो ग्रेड पे है उसको सही कराना है, और OTA के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, जो हमारे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का मांग जो है सबसे अच्छी करानी है, क्योंकि ये बढ़ती बात नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं। मीडिया के लोग जो हैं हमारे, जो आप हैं, आप हमारी बातों को उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोग, इतना बड़ा जन सैलाब हो रहा था लेकिन किसी मीडिया में कहीं भी नहीं आया, और जिस मीडिया वालों ने उठाया इस बात को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भगवान उनको भला करेगा, क्योंकि बहुत परिवारों का आप लोगों ने काम किया है।
राय साहब, देखा गया है कि जब यूनियन के लोग एक आवाज उठाया करते थे, एक झंडा उठाया करते थे, सरकार और प्रशासन हिल जाता था। लेकिन क्या कारण है, अब 2004 से लेकर अब तक पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ओटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओटी का भी इतना बड़ा गैप हो गया कि आपकी बातों को प्रशासन और मंत्रालय नहीं सुन रहा है। मेरी बात आप सामने लीजिए। सबसे ज्यादा अगर काम गड़बड़ कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। मीडिया ने सरकार को बढ़ा करके जिता दिया। आज मीडिया का बात है कि मीडिया का दर्द, जो कर्मचारियों का दर्द है, सभी अखबारों में नहीं आ रहा है, टीवी चैनलों पर नहीं आ रहा है। क्या मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि राजनेताओं को 5-5 पेंशन मिल रहा है? क्या मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि कर्मचारियों का महंगाई 3% बढ़ता है और महंगाई सरकार कितनी बढ़ा रही है? इनकम टैक्स में अगर 1 लाख रुपया पाता है तो उसका 20,000 रुपया पर मंथ कट जाता है। क्या मीडिया लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? मैं मीडिया को कोसता नहीं हूँ, हम मीडिया के लोगों को, मीडिया जो है आईना है, तीसरी आंख है, और मीडिया के बल पर हमारे कर्मचारियों का काम हो सकता है। और मीडिया के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि मोदी सरकार साहब जो हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे दबा करके रख दिए हैं। कर्मचारियों के दबाया, यूनियनों को दबाया, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। इस नाते आप ये बताइए, कितनी बड़ी जनसभा दिल्ली में थी, क्यों नहीं सारे मीडिया के अखबारों में आया? नहीं आया। जिन लोगों ने आया उनको भगवान भी उनको भला करेंगे, क्योंकि वो सबके गरीब तबके के लोगों को, मीडियम लोगों के, न वो क्लास 1 हैं, न वो मंत्री हैं, न वो मिनिस्टर हैं, वो क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं। उनके लिए लड़ने वालों को भगवान भी देखेगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं गौरी शंकर, हाँ और इंडियन रेलवे ओटी असिस्टेंट टेक्नीशियन यूनियन हाँ का एक सिपाही हूँ। जो मेरे को पूरे ऑल इंडिया के ओटी असिस्टेंटों ने कुछ कार्य करने के लिए जिम्मेवारियाँ दी हैं, तो रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी जिम्मेवारियों पे लगा हुआ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन जिम्मेवारियों को जल्दी से समाप्त हो, सबको उनका हक मिल सके। गौरी शंकर जी, देखा जाए आज जो है इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी समस्याओं के लिए समाधान के लिए आपने उनको बोला है। क्या लगता है कि ये जो समस्याएं निरंतर बनी आ रही हैं, चल रही हैं, वो समाप्त होंगी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 79 से मैं अपने कैडर के लिए लगा हुआ हूँ। पहले हमारा कैडर क्लास 4 में था और लड़ाई लड़ते लड़ते क्लास 3 में आए, और क्लास 3 से हम लोग 1900 के बाद 2000 की एंट्री का ग्रेड भी भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने हमको दे दिया है। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक नहीं दिया, जिसके लिए मैं नितिन गडकरी साहब से भी मिला हूँ, अर्जुन मेघवाल साहब से भी मिला हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के जो चाहते हैं वो उन्होंने आज तक हमको समय नहीं दिया है। हम उनसे कई बार मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलना चाहते। लेकिन आज मैं अपने आदरणीय डॉक्टर एम रघुवैया साहब का और NFIR का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी इस लड़ाई को लेकर के चले हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारे को 2000 का एंट्री ग्रेड मिलेगा और 4200 का ग्रेड भी मिलेगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। शंकर जी जिंदाबाद, जानकी शाह जिंदाबाद, डॉक्टर एम रघुवैया जिंदाबाद, रमेश मिश्रा जिंदाबाद, मान सिंह जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद। ओटीए का काम कराना होगा, ओटीए का ग्रेड पे दिलाना होगा, ओटीए संघ का कार्य कराना होगा। सभी ओटीए संघ के आए हुए कर्मचारियों को जिंदाबाद।